पहले आरा, फिर राजगीर और अब छपरा में चिराग पासवान का जलवा दिख रहा है। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का यह मानना है कि क्षेत्र क्षेत्र में घूमकर अगर हम रैलियां करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो हमारे शक्ति का एहसास गठबंधन के सहयोगी दलों को होगा, गठबंधन के लोगों को होगा। और देखिए वो एहसास अब दिखने लगा है चिराग पासवान के लिए। वो जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे चिराग को भी यह एहसास हो रहा है कि हमारा कद कितना बड़ा है। देखिए सबसे पहले शाहबाद को चिराग पासवान ने एकजुट किया, फिर मगध के क्षेत्र को चिराग पासवान ने एकजुट किया, और अब छपरा में जाकर सारण को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और हर रैली में कम से कम चिराग का टारगेट 25 विधानसभा सीटों को कैप्चर करने का रहता है। 20 से 25 विधानसभा सीटों को चिराग पासवान कैप्चर करते हैं, चाहे वो आप शाहबाद की बात कर ले, मगध की बात कर ले, या फिर सारण की बात कर ले। चिराग पासवान 20 सीटों को अपने पाले में करने का प्रयास करते हैं कि 20 सीटों पर अपना छाप छोड़ दे, और जब इन सीटों पर सर्वे हो तो चिराग का नाम गूंजे। देखिए चिराग पासवान सारण में अभी हैं, और छपरा में जब उनकी रैली हो रही है तो छपरा लोकसभा सीट, महाराजगंज लोकसभा सीट, गोपालगंज लोकसभा सीट, सिवान लोकसभा सीट, और इन तमाम लोकसभा सीटों के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं, सब पर चिराग पासवान अपना छाप छोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए ताकि चिराग पासवान को एनडीए में कम ना आंका जाए। चिराग पासवान जब मंच पर मौजूद हों तो कोई नेता उन्हें इग्नोर ना करे, कोई नेता उनके बगल में खड़े नेता से हाथ मिलाकर ना चला जाए। और ये चिराग पासवान सब कुछ अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। देखिए रैलियों में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, चिराग का मानना है कि इस भीड़ से सामने वाले दल आकलन कर सकते हैं कि हम कितने बड़े हैं। शाहबाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई, चिराग का कहना था कि ये मैदान छोटा पड़ गया, अब एक बड़े मैदान को भरने की तैयारी करनी है। तो राजगीर में हुई रैली, उसके बाद राजगीर में जब हुई तो चिराग को लगा कि कुछ क्षेत्र के लोग बाकी रह गए हैं, तो सारण में चिराग की रैली हो रही है, और सारण में पूरी ताकत जो है वो लगा दी गई है ताकि लोगों को ये दिखे कि चिराग का कद कितना बड़ा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एनडीए में जो भी मौजूद दल हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, इनसे कम चिराग को ना आंका जाए। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से कम ना आंका जाए। जेडीयू और भाजपा से तो चिराग का कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि भाई जेडीयू और भाजपा, जिसके पास विधायक है, जेडीयू के पास मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के पास 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, कई साल से शासन कर रहे हैं, तो चिराग पासवान उन पार्टियों से तुलना कर रहे हैं जो उनके लेवल के हैं, ताकि इनसे कम सीट हमें मिले तो उतना भी कम ना मिले। इनसे कम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन कम भी हमको जेडीयू और भाजपा से भी कम मिले तो इन लोगों की तुलना में बहुत अधिक रहे, मतलब कम से कम 2 गुना 3 गुना सीट होनी चाहिए। अगर जीतन राम मांझी को 10 सीटें मिल रही हैं तो चिराग को कम से कम 30 से 35 सीटें मिलनी चाहिए। तो इसलिए चिराग पासवान ये रैलियां कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी ताकतों को दिखा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब जब चुनाव होता है तब तब रैलियां की जाती है, तब तब अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।